सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम पाठ 5 संज्ञा के विकारी तत्व पढ़ेंगे। संज्ञा के विकारी तत्व कौन है, विकारी से क्या अभिप्राय है, किस तरह उसमें परिवर्तित हो जाता है, किस तरह उसमें परिवर्तन आता है, इसके बारे में हम जानेंगे। जो हिंदी के शब्द होते हैं वो सदा एक से नहीं रहते। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तित होते रहते हैं। जो शब्द परिवर्तित होते हैं उसे ही हम विकारी शब्द कहते हैं। हम पुस्तक के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप पेज नंबर 58 ओपन करिए। मैं पढ़ती हूँ। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप सदा एक सा रहता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। कुछ शब्दों के में प्रसंग के अनुसार परिवर्तन आ जाता है। इन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको कभी परिवर्तन नहीं होता है और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन होता है। अब हम जानेंगे विकारी और अविकारी शब्द क्या होता है। ये आपकी पुस्तक में नहीं दिया है, लेकिन मैं इसे समझाने का आपको प्रयत्न करती हूँ। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द वो लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाता है। जैसे संज्ञा है सीता, सीता जाती है। अगर वही लड़का रहेगा राम, राम जाता है, जाती है, एक क्रिया शब्द परिवर्तित हो गया। संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द तथा क्रिया शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तित होते हैं। ये विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सारे शब्द जो होते हैं ये परिवर्तित नहीं होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। तो हम यहाँ विकारी शब्द पढ़ेंगे और विकारी शब्द में किस किस आधार पर परिवर्तन आता है, परिवर्तित होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। उदाहरण दिया है, बालक प्रतिदिन पढ़ता है, बालिका प्रतिदिन पढ़ती है। अब इसमें पढ़ता और पढ़ती चेंज हो गया है, परिवर्तित हो गया है। बालक ने प्रतिदिन पढ़ा, बालक ने प्रतिदिन पाठ पढ़ा, बालक को प्रतिदिन पाठ पढ़ाया गया। इस तरह के देखिए, पढ़ा, पाठ पढ़ा, पाठ पढ़ाया गया, अंत में इसमें परिवर्तन आया है, इसलिए इसे विकारी शब्द कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि संज्ञा शब्द बालक के अनेक रूप बन गए, लेकिन क्रिया विशेषण शब्द प्रतिदिन में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ये प्रतिदिन जो है कोई परिवर्तित नहीं आया, क्रिया विशेषण शब्द होता है, ये अविकारी शब्द हुआ। और बालक जो संज्ञा शब्द है उसमें परिवर्तन आया है, इसलिए वह विकारी शब्द होता है। जैसे संज्ञा शब्द लड़का, लड़की, लड़के, लड़कों, लड़कियाँ, ये बदल जाते हैं। सर्वनाम शब्द यह, इसे, इसको, इसने, इसके आदि। विशेषण शब्द बुरा, बुरी, बुरे आदि। क्रिया शब्द हंस, हंसना, हंसा, हंसेगा इत्यादि। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द परिवर्तित होते हैं, ये विकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक जो शब्द हैं वो परिवर्तित नहीं होते हैं। क्रिया विशेषण अचानक, मैं अचानक गया, तुम अचानक गए, वे अचानक गए, सब अचानक गए। अचानक शब्द किसी भी लिंग वचन में परिवर्तित हो जाता है तो बदलता नहीं है, वो अचानक का अचानक। इसी तरह धीरे धीरे, लड़का धीरे जाता है, लड़की धीरे धीरे जाती है, लड़के धीरे धीरे जाते हैं, लड़कियाँ धीरे धीरे जाती हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसी तरह अभी, यहाँ, वहाँ, बहुत, उतना, समुच्चय बोधक और, तथा, परंतु, लेकिन, इत्यादि आदि। संबंध बोधक के सामने, के बाहर, के ऊपर, के आगे, के नीचे। विस्मयादि बोधक अरे वाह,
शाबाश, हाय, छी आदि, ये सारे परिवर्तित नहीं होते। तो परिवर्तित क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। क्या परिवर्तित होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। और परिवर्तित क्या नहीं होता है? क्रिया, विशेषण। आप मेरे साथ बोलेंगे, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ये परिवर्तित नहीं होते। अब किस किस आधार पे परिवर्तन होता है इसको हम जानेंगे। लिंग, वचन, कारक के सही प्रयोग से हम शुद्ध बोलना, लिखना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले लिंग और वचन और कारक जो है इसके आधार पे हम जान लेते हैं कैसे परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले हम लिंग के आधार पर परिवर्तन, लिंग के आधार पर परिवर्तन जानने के पहले हम लिंग की परिभाषा तथा उसके भेद को जान लेते हैं। लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जिस शब्द से किसी स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो वह लिंग होता है। जैसे लड़का, लड़की, ठीक, शिक्षक, शिक्षिका, इस शब्द से हमें घोड़ा, घोड़ी, हाथी, हथिनी, स्त्री और पुरुष जाति का बोध हो रहा है तो ये लिंग कहलाता है। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग। पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग। और जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे पुल्लिंग नर, आदमी, घोड़ा, अध्यापक, प्रधानाचार्य, और स्त्रीलिंग महिला, शिक्षिका, प्रधानाचार्या, ये आपका स्त्रीलिंग है। इस तरह हमने स्त्रीलिंग की परिभाषा और उसके दोनों भेदों को पढ़ा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यहाँ कुछ उदाहरण दिया गया है जिसके आधार पे हम जान सकते हैं किस तरह परिवर्तित होता है। जैसे पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे राजा, भाई, पति, पहाड़, चूहा। स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। रानी, बहन, पत्नी, पहाड़ी, चूहिया। और लिंग शब्द का क्या अर्थ है? चिन्ह अथवा लक्षण। शब्द के जिस रूप से यह पता चले वह शब्द स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है वह लिंग कहलाता है। एक बार पुनः इसको हम पढ़ते हैं। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह अथवा लक्षण। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह अथवा लक्षण। शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह शब्द स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है उसे हम लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के दो प्रकार होते हैं। पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। उदाहरण राजा, भाई, पति, पहाड़, चूहा। स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे रानी, बहन, पत्नी, पहाड़ी, चूहिया। इतना हमने जाना। और आगे एक विशेष बात पे हमें ध्यान देना है। सजीव प्राणीवाचक जिसके अंदर जीवन होता है शब्दों में लिंग निर्धारण सफलतापूर्वक हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। लेकिन जो निर्जीव वस्तुएं हैं जैसे चाक है, डस्टर है, इन सारी चीज़ों में हमें लिंग निर्धारण करने किस आधार पे करेंगे इसको हम जानेंगे। थोड़ा जब लिंग का हमें समझ में नहीं आता है तो उस शब्द से हम क्या करेंगे? सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे हवा चलती है, हवा को हमको नहीं पता चल रहा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो हमने सेंटेंस बनाया हवा चलती है। चाय पी जाती है, तो ये सारी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। डेस्क पर, बेंच पर बैठा जाता है, पुल्लिंग हो गया। यानी हम सेंटेंस बना लेंगे, क्रिया में देखेंगे क्या है तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि वह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। आगे याद रखने वाली चीज़ें पहाड़ों जैसे हिमालय, विंध्याचल आदि, देश भारत, अमेरिका, रूस आदि, ग्रह सूर्य, चंद्र, शुक्र, शनि आदि, महीना जनवरी फरवरी, दिन सोम मंगल बुध, वृक्ष नीम बरगद किंसुक आदि नाम पुल्लिंग होते हैं। तो किसके किसके नाम पुल्लिंग होते हैं? पहाड़ों के नाम
देखा कि पहाड़ों, महीनों, देशों, दिनों, ग्रहों तथा वृक्षों के नाम सदा पुल्लिंग कहलाते हैं, लेकिन एक पेड़ होता है इमली का पेड़, वो स्त्रीलिंग होता है। कुछ इसमें अपवाद भी होता है। इस तरह हमें याद करने में आसानी होगी। पहाड़ों, देशों, ग्रहों, महीनों तथा वृक्षों के जितने भी नाम आएंगे अगर आते हैं तो वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग क्या क्या होते हैं। तिथियों जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्थी, नदियों गंगा, यमुना, कृष्णा, भाषा तथा बोली और लिपि हिंदी, अंग्रेजी, मारवाड़ी, अवधी, देवनागरी, रोमन आदि तथा ई से अंत होने वाले जो शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी इमली बताया, बड़ी ई जो शब्द होता है या छोटी का जो शब्द होता है अंत में आए तो समझ में आ जाए वो स्त्रीलिंग है। जैसे हिंदी में लास्ट में ई है तो हिंदी स्त्रीलिंग होता है। इसके अलावा जितने भी तिथियों के नाम होते हैं, जितने भी नदियों के नाम होते हैं, भाषाओं के नाम होते हैं, बोलियों के नाम होते हैं, लिपियों के नाम होते हैं, वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग, हमेशा स्त्रीलिंग होता है। इस तरह आज हमने जाना कि विकारी शब्द क्या होते हैं, कौन कौन से विकारी शब्द होते हैं, कौन कौन से अविकारी शब्द होते हैं, लिंग के आधार पर किस तरह परिवर्तित होता है, लिंग की परिभाषा क्या है, लिंग के कितने भेद हैं और कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, कौन कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं। आप इस पाठ को पढ़िएगा, याद करिएगा।